जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे शास्त्रीय भाषा के बारे में। वर्तमान में भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? देखिए, हैं तो 6। बाकी इसके अलावा भी जो बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको 6 भाषा तो याद करना ही करना है। इसके अलावा जो भी यह सारे फैक्ट हैं इसको भी आपको याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आए आपसे छूटे नहीं। देखिए, बात करें भारत में शास्त्रीय भाषाओं की, तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6 है। देखिए, अभी कुछ महीने पहले जयशंकर प्रसाद जी बाहर गए थे विदेश, और वहाँ पर कुल मिला करके 2-3 भाषा को और इसमें ऐड करने की बात हुई है। लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो मात्र 6 भाषाएं ही दर्ज हैं शास्त्रीय भाषा के रूप में, जिनमें से पहला आता है तमिल। वर्ष 2004 में इसको ऐड किया गया शास्त्रीय भाषा में, और यह क्या है? पहला शास्त्रीय भाषा है। ठीक है। दूसरा है संस्कृत, वर्ष 2005 में, और 2008 में 2 भाषाओं को दर्ज किया गया, कन्नड़ और तेलुगु। इसके अलावा मलयालम वर्ष 2013 में और ओडिया वर्ष 2014 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो भी भाषाएं दर्ज हैं, ठीक है, जो भी शास्त्रीय भाषाएं हैं उनको वह 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा शामिल है उन्हीं में से दर्ज हैं। जैसे 8वीं अनुसूची में हम देखेंगे तो टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। इसको मापदंड भी है इसका कि किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया जाता है, मतलब घोषित कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह सब दिया गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। वर्तमान में देखेंगे तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा हैं, आप देख सकते हैं। भाषा कौन कौन सी हैं? जैसे कश्मीरी हो गया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, असमिया, उड़िया। ठीक है। इसके अलावा गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, संस्कृत और उर्दू। टोटल 22 भाषाएं हैं। आप इसको भी याद कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। देखिए, आपके सामने आता है पहला शास्त्रीय भाषा, जिसको कहा जाता है तमिल। तमिल के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। जैसे पहले की बात करें तो सबसे पहला यह ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था वर्ष 2004 में। तमिल की बात करें, जब आप भारत का मैप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर आपको तमिलनाडु दिख जाएगा, और यह द्रविड़ वाले क्षेत्र में आता है। इसके अलावा यहाँ पर श्रीलंका दिख जाएगा। तो जो तमिल भाषा है यह तमिलनाडु में तो बोली ही जाती है, इसके अलावा श्रीलंका साइड में भी बोली जाती है। ठीक है। यह एक पारंपरिक द्रविड़ भाषा है, और 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित किया गया, और तमिल साहित्य का जो प्रारंभिक संगम साहित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। और यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा हैं उनमें से एक है तमिल। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर देखेंगे हम संस्कृत। संस्कृत के बारे में सबसे पहला पॉइंट, वर्ष 2005 में इसको शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्ज किया गया, नामित किया गया। इसके अलावा यह इंडो यूरोपीय भाषाओं के परिवार से संबंधित है, जिन्हें इंडो आर्यन भी कहा जाता है। ठीक है। और यह भी जो है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उनमें से एक कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है। यह पारंपरिक हिंदू दर्शन की में बात करता है। इसके अलावा कांस्य युग के दौरान यह उपमहाद्वीपीय के उत्तर पश्चिम तक फैल गया था इस भाषा का प्रसार। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जो आता है तीसरा, वह है कन्नड़। कन्नड़ा नहीं बल्कि क्या है? कन्नड़। ठीक है। और कन्नड़ की बात करें तो वर्ष 2008 में इसको शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित किया गया था, घोषित किया गया था। ठीक है। और यह भी जो संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है, और यह भी एक द्रविड़ भाषा है। ठीक है। कर्नाटक देखेंगे तो इधर कर्नाटक आपको दिख जाएगा, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है। ठीक है। भारतीय राज्य कर्नाटक में इसको ज़्यादा बोला जाता है, और कन्नड़ में लिखी गई है जो लिपि 5वीं शताब्दी के कदम से विकसित हुई है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आता है तेलुगु। ठीक है। तेलुगु वर्ष 2008 में इसको भी शामिल किया गया। तो वर्ष 2008 में कन्नड़ और तेलुगु 2 भाषा को शामिल किया गया। आप याद रखेंगे, भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, और यह भी 22 भाषाओं में से एक है। इसकी बात करें क्षेत्र, तो भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में
लोग यह भाषा बोलते हैं। ठीक है, भारत का मैप कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश दिख जाएगा और यहाँ पर तेलंगाना। ठीक है, इसी साइड में तेलुगु भाषा बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपके सामने जो भाषा है वह है मलयालम। मलयालम पांचवी भाषा है जिसको वर्ष 2013 में इसको शामिल किया गया था पांचवी शास्त्रीय भाषा के रूप में मलयालम को। ठीक है, और यह भी एक द्रविड़ भाषा है जिसका प्रयोग लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, जैसे लक्षद्वीप, इधर जो द्वीप है हमारा लक्षद्वीप हो गया, और जो पांडिचेरी हो गया जिसे आप पुदुचेरी कहते हैं, और केरल में हो गया, यह सब में यह भाषा बोली जाती है। ठीक है, और इसकी प्रारंभिक साहित्य रचनाएं 9वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी तक है। इसके अलावा मलयालम लिखने के लिए प्रयुक्त प्रथम लिपि वेट्टुजुथु थी। नेक्स्ट और लास्ट जो आता है, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे आखिरी शास्त्रीय भाषा कौन सा है, सबसे पहला तो प्रश्न यही आता है, वह कौन सा है? उड़िया। अब इसको ओडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ओडिया। वर्ष 2014 में इसको शास्त्रीय भाषा के रूप में और जो लेटेस्ट शास्त्रीय भाषा है उसके रूप में इसको नामित किया गया, और यह भी 22 भाषाओं में से एक है। और यह कहाँ बोली जाती है? तो मूल रूप से उड़ीसा, उसके अलावा दक्षिणी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड साइड में यह बोली जाती है। मूलतः कहाँ पर बोली जाती है? ओडिया में बोली जाती है। इसकी एक लंबी साहित्यिक परंपरा है और इसमें अन्य भाषाओं से शब्द कम ही उधार लिए जाते हैं, यानी कि इसका खुद का ही ज़्यादा शब्द है, एक तरीके से डिक्शनरी है। बाकी इतना ही शास्त्रीय भाषाओं के रूप में यदि आप सभी फैक्ट जान गए तो आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा बहुत सारे वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यह सब पीडीएफ भी आप लोग को चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप सभी को परेशान नहीं होना है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर क्या करना है, टेलीग्राम पर जाकर आप @KGW2023 आप सर्च करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको इसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपको बताएं, पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी हमने दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से भी आप इसको क्लिक करके आप जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सभी भाषाओं को एक बार आप अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। ठीक है, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए। जय हिंद।